ओम शांति। खजानों को सफल करने की सहज विधि इस संगम युग में प्यारे बाबा ने हम सभी बच्चों को विशेष खजाने दिए हैं। जितना हम बच्चे उन खजानों को सफल करते रहते हैं, उतना उनकी वृद्धि होती रहती है। और जो आत्माएं संगम युग में अपने जीवन में खजानों से संपन्न अनुभव करते हैं, वो आत्माएं सारे कल्प में संपन्नता की अनुभूति करते रहते हैं। बाबा से विशेष हमें 9 प्रकार के अलौकिक खजाने प्राप्त हुए हैं। उसमें सबसे पहला खजाना है समय का खजाना। समय का खजाना अमूल्य खजाना है, क्योंकि इस खजाने के आधार पर अन्य सभी खजाने प्राप्त किए जाते हैं। अन्य खजानों को प्राप्त करने का ये आधार कहलाता है। इसलिए जितना समय हम बाबा की याद में रहते हैं और सेवा में रहते हैं, उतना समय का खजाना सफल होता रहता है। वैसे देखा जाए तो व्यर्थ सोचना, परचिंतन, अशुभ भावना और अशुभ कामनाएं, ये हमारे समय के खजाने को नष्ट करते हैं। इसलिए व्यर्थ के बजाय हम समर्थ सोचें, स्वचिंतन में रहें और शुभ कामना और भावना मन में रखें, तो समय का खजाना सफल होता रहता है। बाबा ने एक बार कहा था, जो मोटी बुद्धि वाली आत्माएं होती है वो समय को इतना वैल्यू नहीं देते हैं, और जो महीन बुद्धि वाली आत्माएं होती हैं वो अपने समय को अधिक वैल्यू देते हैं और उसको सफलतापूर्वक सफल करते हैं। इसलिए संगम युगी जीवन में हर एक सेकंड में बाबा से हम शेक हैंड करते रहें, अर्थात हमारा बुद्धि रूपी हाथ बाबा के बुद्धि रूपी हाथ में देते रहें, अर्थात बाबा की याद में रहने का पुरुषार्थ अच्छी तरह से करते रहें। दूसरा खजाना है संकल्पों का खजाना।
ये भी खजाना बहुत शक्तिशाली हैं और बहुत महत्वपूर्ण हैं। कहते हैं व्हाट वी आर व्हाट वी थिंक। जैसा सोचते हैं वैसा हमारा व्यक्तित्व बनता है। इसलिए संकल्पों के खजाने को सफल करने के लिए विशेष स्वचिंतन में, परमात्म चिंतन में तथा सकारात्मक चिंतन में रहें तो मन में स्वतः ही शक्तिशाली संकल्प उत्पन्न होते रहते हैं। कहते हैं जो अच्छा खाना खाता है वो तंदुरुस्त रहता है। तो ऐसे ही अगर हम अपने मन में शक्तिशाली संकल्पों का भोजन मन को खिलाते रहें तो आत्मा स्वतः ही हेल्दी अर्थात शक्तिशाली बनती जाती हैं। तो स्वयं शक्तिशाली भोजन मन को खिलाना, लेकिन साथ साथ हम बाबा के बच्चे, पूर्वज बच्चे हैं। कल्प वृक्ष के तना में हम बैठे हैं तो हमें शक्तिशाली संकल्प रूपी भोजन कल्प वृक्ष के आत्माओं रूपी पत्तों को खिलाना आवश्यक है ताकि वो भी तंदुरुस्त रहें। इतनी बड़ी जिम्मेदारी हम बच्चों पर है। संकल्प जो शब्द हैं, कल्प शब्द उसमें अंतर्निहित है। जैसे हमारे संकल्प होते हैं उसका प्रभाव इस कल्प पर पड़ता है। सतयुग में हमारे मन में हमेशा पवित्र संकल्प, सकारात्मक संकल्प चलते थे जिससे सतयुगी दुनिया कहलाती थी। तो हमारे संकल्पों का बहुत गहरा प्रभाव इस कल्प पर अर्थात प्रकृति पर, मनुष्यात्माओं पर, पशु पंछियों पर, सब पर पड़ता है। इसलिए हमारा फर्ज होता है कि श्रेष्ठ संकल्पों के खजाने को सफल करते रहें और उसको बढ़ाते रहें। तीसरा खजाना है ज्ञान का खजाना। ज्ञान के सागर बाबा हमें ज्ञान रत्नों रूपी अविनाशी धन प्रदान करते हैं। जितनी हम दूसरों से ज्ञान चर्चा करते हैं उतना हमारा ज्ञान का खजाना वृद्धि को पाता रहता है। ज्ञान का खजाना अगर हम बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए आवश्यक है, जैसे कहते भी हैं इस दुनिया में जो बहुत रॉयल लोग होते हैं वो दिन में 2-3 बार स्नान करते हैं, वीआईपी लोग। तो हम भी बाबा के जो बच्चे हैं, बड़े वीआईपी बच्चे हैं, तो हमें भी 2 या 3 बार ज्ञान स्नान करना जरूरी है। मुरली को 2-3 बार पढ़ते रहना जरूरी है, क्योंकि मुरली पढ़ते समय उसको पढ़ना, उसको समझना, उसके बाद उसको धारण करना होता है। मम्मा
बहुत अच्छी तरह से कई बार मुरली बाबा की पढ़ती थी, इसलिए धारणा में भी सबसे आगे चली गई। इसलिए मुरली को न सिर्फ हम पढ़ें, लेकिन उस पर मनन चिंतन भी हम करते रहें, क्योंकि जितना हम मनन चिंतन करते रहते हैं उतना ज्ञान सागर से अविनाशी ज्ञान रतन प्राप्त करते रहते हैं और बढ़ाते रहते हैं। और जो संगम युग में ज्ञान रत्नों के धनी बनते हैं, वो सारे कल्प में स्थूल धन से भी संपन्न रहते हैं, अर्थात उनके पास स्थूल धन की भी कमी नहीं होती है। इसलिए जितना हम ज्ञान रत्न अनेक आत्माओं को बांटते जाते हैं, उतना ये ज्ञान रत्नों का खजाना सफल भी होता है और बढ़ता भी जाता है। चौथा खजाना है दिव्य बुद्धि का खजाना। भक्ति मार्ग में हम भगवान से क्या मांगते रहें कि हे भगवान, मुझे दिव्य बुद्धि दो, मुझे सद्बुद्धि दो। पिछले जन्मों के पुण्य कर्मों के आधार से हमें परमात्मा से दिव्य बुद्धि की प्राप्ति हो चुकी है। तो हम उस बुद्धि को सालीम बनाएं, दिव्य बनाएं, हंस बुद्धि बनाएं और उस बुद्धि का प्रयोग जितना हो सके अलौकिक कार्यों में करते रहें। तो धीरे धीरे हमारी बुद्धि विशाल बनती जाएगी, बेहद की बनती जाएगी और दूरंदेशी भी बनती जाएंगी। देखो अपनी प्यारी दादी जी ने कड़ी तप साधना से अपनी बुद्धि को दिव्य बनाया, दूरंदेशी बनाया और विशाल बनाया। हमेशा बेहद में ही उनकी बुद्धि विचरण करती रहती हैं। हमेशा सारे विश्व के बारे में, बेहद आत्माओं के बारे में ही दादी जी सोचती हैं और इसी के आधार पर आज दादी जी विश्व की लीडर बन चुकी हैं। इसलिए जितना हो सके बुद्धि की दिव्यता को हम बढ़ाते चलें और दूरंदेशी भी बनते चलें। दुनिया वाले तो केवल 4-5 साल के लिए प्लान बनाते हैं और हम दूरंदेशी होने के कारण 5000 वर्षों के लिए प्लान बनाते हैं कि सारे कल्प में कैसी मैं आत्मा स्वयं को भरपूर करूं, संपन्न करूं। लेकिन दिव्य बुद्धि के आधार से ही संपन्नता को हम प्राप्त करते हैं। 5वां खजाना है खुशी का खजाना। बेहद प्राप्तियों के आधार से हमें बेहद खुशी का खजाना प्राप्त हो चुका है।
क्योंकि हम देखते हैं जितने जितने खजानों की अनुभूति हम अपने जीवन में करते हैं उतनी ऑटोमेटिक परसेंटेज वाइज हमारी खुशी भी बढ़ने लगती है। दुनिया में जो धनवान होते हैं, खजानों से संपन्न होते हैं, उनके चेहरे पर खुशी नजर आती हैं। उन्हों को तो विनाशी धन प्राप्त है, विनाशी खजाने प्राप्त हैं, और हमें बाबा ने अविनाशी खजाने दिए हैं। इसलिए हमारे चेहरे पर अविनाशी खुशी की चमक ऑटोमेटिक दिखाई देती हैं। और विशेष देखने वाले जब चमक को देखते हैं तो उनके मुख से ये भी निकलता है कि आप कौन से चक्की का आटा खाते हो, आप बड़े मोटे ताजे और बड़े अच्छे खुशनुमा दिखाई दे रहे हो। तो हम तो उनको जवाब यही देते हैं, जिस चक्की का आटा आप खाते हैं उसका ही हम भी खाते हैं। लेकिन वो चक्की जैसी चक्रों में घूमती है, वैसे हम अनेक चक्रों से स्वयं को हमने फारिग किया है और केवल एक ही स्वदर्शन चक्र घुमाते रहते हैं, जिससे बीमारियों से दूर रहते हैं और तंदुरुस्त रहते हैं। क्योंकि कहते हैं खुशी जैसी खुराक नहीं, गमी जैसा रोग नहीं। तो बाबा ने हमें कहा है कि खूब अच्छी तरह से दिल खुश की मिठाई खाते रहो और औरों को खिलाते रहो। दिल खुश की मिठाई मेरे पास होगी तो मैं खाऊंगा, और जास्ती अगर होगी तो दूसरों को खिलाऊंगा। लेकिन वो दिल खुश की मिठाई कैसे मुझे प्राप्त होगी? तो दिल रूपी मंदिर में जिसने मेरे दिल को वर लिया है, मेरे दिल को हर लिया है, मेरे दिल को सच्चा आराम दिया है, ऐसे दिलवर को हम जब मंदिर में दिल के रखते हैं तो दिल खुश की मिठाई अथाह तैयार होती हैं, हमें भी अनुभव होती है, और हम अपने खुशनुमा चेहरे द्वारा, जीवन के द्वारा अनेक आत्माओं को खिलाते ही रहते हैं। छठा खजाना है खुशी के खजाने के बाद छठा है श्रेष्ठ कर्मों का खजाना। भक्ति मार्ग में कर्मों की खेती गाई जाती है। जैसे कर्म करे मेरे मन, जैसे कर्म करे मन मेरे, वैसे ही बेल बनेंगे तेरे। जैसे हम वर्तमान समय एक श्रेष्ठ कर्म करते हैं, वही हमारे भविष्य श्रेष्ठ प्रारब्ध का आधार बनता है। इसलिए श्रेष्ठ कर्म करने के लिए श्रेष्ठ संकल्पों को भी मन में क्रिएट करते रहें। तो श्रेष्ठ कर्म करने के लिए यज्ञ सेवा हम दिल से करें, क्योंकि जिस शरीर के द्वारा हमने 63 जन्म अनेक पाप किए हैं, उस शरीर को यज्ञ की सेवा में खूब घिसे, ताकि हमारे अनेक पाप कर्म खत्म हो जाएं और साथ साथ अनेक आत्माओं की दुआएं भी हम प्राप्त करते रहें। इसलिए
बाबा की याद में अलौकिकता से हम अपने कर्मों में श्रेष्ठता लाए, लेकिन उसकी विधि है। लक्ष्मी नारायण के चित्र के सामने हम जाएं और स्वयं की उनसे तुलना करें कि कैसे इनके स्थूल और सूक्ष्म कर्म दिव्य थे। उनका सोचना, उनका बोलना, उनका देखना, उनका चलना, उनका व्यवहार कैसे दिव्य था। तो उनके जैसी मेरे में दिव्यता कहाँ तक आ रही है, ऐसी तुलना करते रहेंगे और श्रेष्ठ कर्म करने का प्रयास करते जाएंगे तो श्रेष्ठ कर्मों का खजाना हमारा बढ़ता जाएगा। धीरे धीरे हम उनके समान बनते जाएंगे। लक्ष्य यही हो कि साधारण कर्म में भी असाधारणता हो, लेकिन उसके लिए क्या प्रयास करना होगा? हर कर्म हमें कमल आसनधारी बनकर करना होगा। कमल के समान न्यारा और प्यारा बनकर कर्म करना होगा, तो स्वतः ही हमारे कर्मों में दिव्यता झलकने लगेगी। 7वां खजाना है गुणों का खजाना, दिव्य गुणों का खजाना। परमात्मा जो हमारा साजन है, उस साजन ने हम आत्माओं रूपी सजनियों को श्रृंगार करने के लिए बहुत सुंदर दिव्य गुण रूपी गहने दिए हैं। उन गहनों को न सिर्फ हमें बुद्धि रूपी तिजोरी में रखना है, लेकिन उन गहनों को हमें अपने चेहरे पर धारण करके श्रृंगारना है। जैसे हम दिव्य गुणों के श्रृंगार से श्रृंगारित होकर कर्म क्षेत्र पर आते हैं, तो अनेक आत्माओं को हमारे से दिव्य गुण धारण करने की प्रेरणा मिलती रहती है। एक बार बाबा ने कहा था, अज्ञानियों को तो आप ज्ञान दे सकते हैं, लेकिन ज्ञानियों की सेवा आप कैसे करेंगे? उनको तो ज्ञान की जरूरत नहीं है। तो हमारे श्रृंगार किए हुए चेहरे के द्वारा ज्ञानियों को दिव्य गुण धारण करने की प्रेरणा हम दे सकते हैं। ये सेवा हम कर सकते हैं। दुनिया में जो स्थूल चीजों का दान करते हैं वो दानी कहलाते हैं, लेकिन जो आत्माएं महान चीजों का, महान बातों का, महान भावों का दान करते रहते हैं, वो वास्तव में महादानी कहलाते हैं। इसलिए गुणों का दान ये है महादान करना। तो जितना जितना हम गुणों का दान करते रहते हैं, ऑटोमेटिक हमारे जीवन में दिव्य गुणों की संपन्नता बढ़ती जाती है। इसलिए चेहरा हमारा हरा भरा हो, चेहरे पर दिव्य गुणों की हरियाली हो, खुशहाली हो। कोई भी हमारे चेहरे को जाने अनजाने देखें तो उसको किसी न किसी प्रकार की प्राप्ति जरूर हो। इसलिए मेरा चेहरा संपन्न दिव्य गुणों से हो,
ये आंतरिक हमारा प्रयास चलता रहे। आठवां खजाना है शक्तियों का खजाना। सर्व शक्तियों का जो स्रोत है बाबा, उनसे जब हमारी बुद्धि जुड़ी हुई रहती है तो अथाह शक्तियां हम अपने जीवन में प्राप्त करते हैं। लेकिन उस खजाने को अगर हम बढ़ाना चाहते हैं, सफल करना चाहते हैं, तो उन अष्ट शक्तियों को सारे दिन भर में विभिन्न परिस्थितियों में हम प्रयोग में लाते रहें। तो जितना जितना हम विभिन्न शक्तियों का प्रयोग हमारे व्यवहार में करते जाएंगे, उतना उतना उन खजानों का, उन शक्तियों का खजाना बढ़ता जाएगा। ये प्रयास हम करते रहें। दूसरी बात है, अमृत वेले विशेष शक्तियों के सागर के पास बैठकर अथाह शक्तियों का शावर बाबा से लेते रहें और सारे विश्व की आत्माओं पर शक्तियों की वर्षा करते रहें। तो जितनी आत्माओं को शक्तियों का दान, शक्तियों की अनुभूति मिलती जाएगी, तो ऑटोमेटिक उनकी दुआएं भी हमें मिलती जाएगी। लेकिन बाबा की शक्तियां जो हम अपने में भरते हैं, तो बाबा की शक्तियां हमारी प्रॉपर्टी बनती जाएगी, हमारी शक्तियां बनती जाएंगी। इसलिए शक्तियां हमारे पास होना और उनका प्रयोग करते रहना, ये दोनों बातें महत्वपूर्ण हैं। तो जितना हम बड़े दिल से शक्तियों को बांटते रहेंगे, उतना उतना ये खजाना वृद्धि को पाता जाएगा। इसलिए बाबा चाहते हैं मेरे बच्चे शक्तिशाली हो, शक्तियों से संपन्न हो और अनेक आत्माओं को शक्तियों से संपन्न करते रहें। नौवां खजाना है दुआओं का खजाना। संगम युग है दुआओं को जमा करने की सीजन। अभी आम की सीजन आने वाली है। सीजन अर्थात अथाह मात्रा में उसकी प्राप्ति हमें होना। तो संगम युग में दुआएं लेना और दुआएं देना, इसी बिजनेस में हम सदा बिजी रहें। क्योंकि ये दुआओं का जो खजाना है, न केवल एक जन्म लेकिन सारे कल्प हमारे साथ साथ चलता है और उसके आधार से हमें श्रेष्ठ प्रारब्ध की प्राप्ति होती रहती है। इसलिए जो भी हमारे सामने आता है, उसके या तो निराकारी स्वरूप को या आकारी स्वरूप को देखने का अभ्यास करें। उससे क्या होगा? रूह समझकर रूह को देखने से राहत मिलती है, उसको किसी न किसी प्रकार की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से हम दुआओं का खजाना दूसरों के साथ बांट सकते हैं। और दुआएं लेना, संगम युग में
जितने हम सेवा में बिजी रहते हैं, मनसा वाचा कर्मणा में जितना व्यस्त रहते हैं, उतना दुआओं का खजाना हमारा बढ़ता जाता है। दुआओं के भंडार मुझ आत्मा के पास भरपूर हो, लेकिन उसके लिए दातापन की भावना और दया की भावना हमारे मन में सदा पनपती रहे। दातापन की भावना और दया की भावना अगर मन में होगी तो स्वतः ही अनेक आत्माओं के मन के भावों को भी हम जान सकेंगे, दुखों को दर्दों को जान सकेंगे, और उनके सेवा में हम दिन रात तत्पर रहेंगे। साल्वेशन आर्मी बनकर उनको साल्वेशन देने में ही मस्त रहेंगे। तो इसलिए जब हमारे पास दुआओं का खजाना भरपूर होता है तो उससे एक अजीब सी खुशी हमें मिलती है, और उस अनेक की खुशी से योगाभ्यास में बहुत सुंदर और गहन अनुभूतियां भी हमें होती हैं, जो योगाभ्यास में चार चांद लगा देती हैं। योगाभ्यास में हम बहुत तेजी से आगे वो बढ़ाती हैं। एक सिद्धांत है, जितना हम औरों को खजाने बांटते हैं बड़े दिल से, दरिया दिल से, निस्वार्थ भावना से, तो स्वतः ही हमारे खजाने बढ़ते रहते हैं। क्यों? क्या सीक्रेट है उसके पीछे? क्योंकि बाबा ने जो हमें खजाने दिए हैं वो अनेक आत्माओं की विश्व की सेवा में लगाने के लिए, सफल करने के लिए दिए हैं। दुनिया में हम देखते हैं किसी क्षेत्र में अगर कोई बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करता है या दिलाता है तो या तो उसको विशेष गिफ्ट मिलती है या उसको विशेष सम्मान मिलता है। तो ऐसे ही बाबा के खजाने जब हम विशेष सेवा में अच्छी तरह से लगाते हैं तो बाबा हम पर बेहद खुश होते हैं और हमें विशेष अनुभव की गिफ्ट देते हैं, जो गिफ्ट हमें लिफ्ट का काम करती हैं, लिफ्ट पर बिठाती हैं और हमारे स्थिति के स्तर को ऊंचाई पर ले जाती हैं। तो ये बाबा से गुप्त रीति से गिफ्ट प्राप्त करना अगर हम चाहते हैं तो इन खजानों को हम सफल करते रहें और बढ़ाते रहें, और ऐसी आत्माओं को अंत में सम्मानित भी किया जाएगा। ऐसी आत्माओं पर विशेष स्नेह की वर्षा, स्नेह के पुष्पों की वर्षा अनेक आत्माएं भी करेंगे और भगवान भी उन पर पुष्पों की वर्षा करेंगे, उनको सम्मानित करेंगे। लेकिन कब करेंगे? जब हम खजाने बहुत सफल करेंगे और खजानों को बढ़ाते रहेंगे। सफल, ये जो शब्द हैं इसका संधि विच्छेद अगर करते हैं तो 3 शब्दों में इसका संधि विच्छेद होता है, स फ ल। स अर्थात संपूर्णता की अनुभूति करना,
जो भी खजाने हमें मिले हैं, हर खजाने की अपने जीवन में संपूर्णता की अनुभूति करना। अर्थात फलीभूत होना। खेती में हम कई बीज बोते हैं, लेकिन उसमें से कुछ एक फलीभूत होते हैं, कुछ एक नहीं होते हैं। तो फलीभूत अर्थात फल और बल। खजानों के द्वारा जो सेवा करते हैं, उसका फल भी और उसका बल भी, उसकी शक्ति भी अपने जीवन में अनुभव होती है। ल अर्थात लक्ष्य के समीपता की अनुभूति होना। सेवा में जो खजाने हम सफल करते जाते हैं, तो लक्ष्य जो हमारा संपूर्णता का है, समीपता की अनुभूति हमें होती है। हमने देखा साकार बाबा खजाने को सफल करते थे, तो उनको अपना लक्ष्य बहुत स्पष्ट और समीप दिखाई देता था कि आज तो मैं बूढ़ा हूँ, कल मैं मिचनू बनने वाला हूँ। तो बाबा को संपन्नता से समीपता की लक्ष्य की अनुभूति होती थी। तो ऐसे जितने जितने हम खजाने अपने जीवन में सफल करते जाते हैं, उतने उतने उड़ती कला की अनुभूति हमें होने लगती है, क्योंकि उपराम हमारी स्थिति रहती है। इस आध्यात्मिक रेस में बहुत तेजी से आगे बढ़ने में सफल भी होते हैं, और कर्म करते समय सेवा में व्यस्त रहते हुए भी एक अलौकिक मस्ती की अनुभूति, उपरामता की अनुभूति भी हम करते हैं, जिससे फरिश्ता स्थिति की अनुभूति भी हमें होती रहती है। तो खजानों को सफल करने का अंतिम जो परिणाम है या जो स्वरूप है, वो है फरिश्ता स्वरूप की अनुभूति होना। क्योंकि जो खजानों से भरपूर होते हैं आत्माएं, वो फरिश्ते बनकर उड़ते रहते हैं और अनेक आत्माओं को खजाने बांटते ही रहते हैं और अनेकों की दुआएं जो हैं जमा करने में ही तत्पर रहते हैं। आप अमृत वेले या शाम के समय अभ्यास करेंगे, उड़ती कला में फरिश्ता स्वरूप में उड़ते समय अनेक आत्माओं को शांति शक्ति का दान देते रहेंगे, तो अंतिम समय उनको साक्षात्कार होगा। कोई महान फरिश्ता उड़ता हुआ ऊपर आता था और मुझे कुछ न कुछ देकर वो जाता था। उस महान फरिश्ते का साक्षात्कार भी उनको होगा। इसलिए प्रभु जो प्रसाद हमें मिला है खजानों का, प्रभु प्रसाद अकेले नहीं खाया जाता है, अनेकों के साथ बांटकर खाया जाता है। इसलिए एक ही हमारी तात लगी रहे कि जो बाबा ने हमें अमूल्य खजाने दिए हैं, उन खजानों को हम सफल करते रहें और बढ़ाते रहें और स्वयं को संपन्न करते हुए फरिश्ता स्थिति की अनुभूति भी करते रहें। क्योंकि ब्राह्मण जीवन है मौजों का जीवन। प्रभु पालना में जो आत्माएं हम पल रहे हैं, भगवान की पालना में हम पल रहे हैं।
तो उनकी पालना में, उनकी छत्र छाया में पलते हुए भी अगर हम ऐसी खजाने, ऐसी खुशी, ऐसी मस्ती, ऐसी संपन्नता की अनुभूति नहीं करेंगे तो फिर सारे कल्प में कब करेंगे। इसलिए हर पल हर घड़ी संगम युगी जीवन को मौजों का जीवन अनुभव करते रहें और हर घड़ी उनकी छत्र छाया में ही अनुभव करते रहें। जो आत्माएं परमात्मा की छत्र छाया लंबे समय तक अनुभव करते जाएंगे, उन्हों को ही सिंहासन पर छत्री होगी, उन्हों को ही राजाई का सिंहासन लंबे समय के लिए प्राप्त होगा। क्योंकि जो छत्र छाया में रहते हैं वो संपन्न रहते हैं और दूसरों को भी संपन्न करके आगे बढ़ाते हैं। तो आइए हम सभी जो हमने बातें सुनी हैं उनको प्रैक्टिकल में 5 मिनट के लिए अनुभव करें। ऐसे समझें हम अमृत वेले के योगाभ्यास के लिए यहाँ बैठे हैं और एक बहुत ईश्वरीय नशे में और ईश्वरीय खुशी में झूम रहे हैं। झूमते झूमते बाबा का साथ अनुभव करते करते खजानों की संपन्नता हम अनुभव करेंगे। सभी चुस्त और मस्त होकर बैठे, ऐसा अनुभव होगा जो आपके लिए बहुत मदद करता रहेगा।